नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। सीएनएस सेल, हमारे सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल पाई जाती हैं वो कौन कौन सी सेल्स हैं, क्या फंक्शन है और वहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहली सेल है माइक्रोजीलियल सेल। ठीक है, माइक्रोजीलियल सेल्स, इसको हम बोलते हैं सीएनएस मैक्रोफेज, इसे हम बोलते हैं ब्रेन का मैक्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, रिएक्ट इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी इन फॉलोइंग वे। ठीक है, रिएक्ट इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी इन फॉलोइंग वे। ठीक, तो मैक्रोफेज का काम क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में मैक्रोफेज जहाँ भी होंगी, हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेज होती है वो हमारी डिफेंस सेल्स होती हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, इंजरी होती है और कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, तो हमारी बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल को किल करती है, न्यूट्रलाइज करती है, हमारी बॉडी को बचाती है। ठीक है, डिफेंस का काम करती है। तो माइक्रो जीलियल सेल जब भी आएगा दैट मीन्स ये हमारे ब्रेन की मैक्रोफेज हैं, ये हमारी ब्रेन की डिफेंस सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को बचाती हैं, इंजरी से हमारी बॉडी को बचाती हैं डिफरेंट टाइप के फॉरेन मटेरियल से, खासकर ब्रेन को। तो ब्रेन की जो डिफेंस सेल्स है, ब्रेन की जो मैक्रोफेज है, उसका नाम कौन सा होता है? माइक्रोजीलियल सेल्स होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ट्रांसफॉर्म इनटू मोनोन्यूक्लियल सेल मींस मैक्रोफेज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू ऐसा जो माइक्रोजीलियल सेल्स होती हैं ये ट्रांसफॉर्म होती हैं इनटू मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मतलब मैक्रोफेज में होती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लॉस्ट एंड साइटोप्लाज्म बिकम एविडेंटली पार्शियली बिकॉज ऑफ पैगोसाइट्स, माइलिन एंड लिपिड्स। ठीक है, तो जो माइक्रोजीलियल सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट काय में होती हैं? आपकी मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती हैं। और जब ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती हैं उस दौरान वो क्या करती हैं? साइटोप्लाज्म जो है उनका लॉस होता है और उसमें बदलाव मिलता है। और हमको उसमें मिलता है क्यों बदलाव? बिकॉज ऑफ पैगोसाइट्स, माइलिन एंड लिपिड्स। माइलिन एंड लिपिड के पैगोसाइट करने के कारण जो माइक्रोजीलियल सेल्स हैं वो माइलिन या लिपिड्स का फैगोसाइट करती हैं, जिस कारण से उस सेल के अंदर बदलाव होता है और फाइनली काय में कन्वर्ट होती हैं? वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती हैं। एंड सच टाइप ऑफ सेल कॉल्ड कंपाउंड ग्रेन्युलर कार्पस्कल, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड ग्रेन्युलर कार्पसल बोलते हैं, या ऐसे हम बोलेंगे गिटर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिटर सेल्स भी बोलते हैं, या कंपाउंड ग्रेन्युलर कार्पस्कल बोलेंगे, या गिटर सेल्स भी हम बोलते हैं। क्या सेल बोलते हैं? गिटर सेल्स भी हम इसे बोलते हैं। माइक्रोजीलिया, ठीक है, माइक्रोजीलिया सीएनएस मैक्रोफेज है। दे आर प्रिंसिपली फेगोसाइटिक सेल इन सीएनएस। सीएनएस की फेगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफेज है, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोजीलिया बोले या माइक्रोजीलियल सेल, बात एक ही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स क्या होती हैं? ये एग्जाम में आता है। ये होती हैं एक्ट एज अ मेटाबॉलिक बफर, इसके रूप में काम करती हैं, मेटाबॉलिक बफर के रूप में काम करती हैं, डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करती हैं, सप्लायर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में काम करती हैं। एक्ट एज अ कैसे काम करती है? एस्ट्रोसाइट जो होती हैं ब्रेन में, जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं ब्रेन की, जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिक बफर सेल्स के रूप में काम करती हैं, डिटॉक्सिफायर के रूप में, सप्लायर ऑफ न्यूट्रिएंट के रूप में, एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में काम करती हैं। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड बैरियर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड बैरियर, ये किसके लिए होती हैं? ब्लड बैरियर के रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं, ब्लड बैरियर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड बैरियर्स होती हैं। ठीक है, ब्लड बैरियर जो होते हैं हमारे ब्रेन में, ब्लड बैरियर जो होते हैं, ठीक है, ब्रेन ब्लड बैरियर जो होते हैं उसमें, उसके लिए ये काम करती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रिंसिपल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड स्कार फॉर्मिंग इन ब्रेन, जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं ये प्रिंसिपल सेल होती हैं, ये ब्रेन में रिपेयर करती हैं, ब्रेन में स्कार फॉर्म करती है, रिपेयर करती हैं, स्कार फॉर्म करती हैं, जिसे हम बोलते हैं जेलोसिस।
ये लॉसेस, ठीक है? जो लॉसेस बोलते हैं, तो ब्रेन में जो रिपेयर करने के लिए सेल होती है, एस्ट्रोसाइट होती है, रिपेयर होती है तो वहाँ ऑटोमेटिक स्कार फॉर्मेशन होता है, ठीक है? आगे बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सीएनएस। हमारे ब्रेन में जो माइलिन शीथ है उसके फॉर्मेशन के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होती हैं एंड आर एनालॉगस टू स्वान सेल ऑफ पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। जो हमारी पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में जो स्वान सेल्स होती हैं उसके एनालॉगस होती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो ब्रेन में माइलिन शीथ का फॉर्म करती हैं। माइलिन शीथ जो एक लेयर होती है जो नर्व के चारों तरफ होती है, जो नर्व को प्रोटेक्ट करती है, नर्व को डैमेज होने से बचाती है, इंजरी से बचाने के लिए होती है। और ये एनालॉगस टू स्वान सेल्स जो होती हैं और पेरीफेर नर्वस सिस्टम जो होता है वहाँ पर स्वान सेल्स होती हैं, और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर होती हैं आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होती हैं। आगे बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है? एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं प्रोवाइड लाइनिंग और लाइनिंग टू वेंट्रिकुलर सिस्टम्स, ठीक है? जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकुलर सिस्टम्स होते हैं उनको लाइनिंग प्रोवाइड करती है एपेंडाइमल सेल्स। ध्यान में आता है एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं? जो लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम्स को, ठीक है? तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स होती हैं हमारे सीएनएस में, इंपॉर्टेंट काम करती हैं, जो आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप मेरा फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल ऑफ मेडिसिन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर भावेश्वर क्लासेस नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में ये जो बच्चे गए हैं जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि क्लिनिकली नॉलेज के लिए वो आपको आना ही चाहिए।